भारत एक ऐसा देश है जहां लोग भगवान पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भरोसा वो करते हैं भगवान के ठेकेदारों पर। यहाँ कुछ लोग भगवान को नहीं ढूंढते हैं, भगवान बनने का मौका ढूंढते हैं। और जब अंधभक्ति, डर और उम्मीद मिल जाए तो बाबा सिर्फ गुरु नहीं बनता है, पूरा साम्राज्य बना लेता है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहां इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं भारत के ढोंगी बाबाओं की और अंधभक्ति की, कि कैसे राम रहीम, आशाराम और एक ऐसा बाबा जो भारत से भगवान बनकर भागा और बाद में बोलता है कि मैंने अपना खुद का देश बना लिया है, जिस देश का नाम है कैलाशा। पहला हमें ये समझने की जरूरत है कि ढोंगी बाबा एक दिन में नहीं बनता है, उसे हम बनाते हैं। और इसके पीछे 3 ट्रिक्स काम करती हैं जो साइकोलॉजिकल ट्रिक है। पहला है डर, डर कि तुम पर श्राप है और तुम्हारी कुंडली खराब है। दूसरा है उम्मीद कि बस एक दान कर दो या फिर मेरी शरण में आ जाओ, और जब उसकी शरण में तुम जाते हो तो वहाँ लॉजिक पाप बन जाता है और सवाल गद्दारी। और ढोंगी बाबा 3 चीज बेचते हैं, डर, उम्मीद और चमत्कार। राम रहीम और आसाराम जैसे बाबा सिर्फ बाबा नहीं है, वो एक ब्रांड थे। उनके ऊपर म्यूजिक एल्बम थी, उनके पास पॉलिटिकल स्टेज था, उनके पास वोट बैंक थी, उनके ऊपर मूवीज बनी हुई थी, और उनके फॉलोअर्स के लिए बाबा कभी गलत हो ही नहीं सकते थे। और अगर कुछ गलत हुआ भी तो वो उनकी लीला का हिस्सा था। और जब आश्रम पे केस लगे तब भी लोगों ने बोला कि ये साजिश है, क्योंकि भगवान कभी गलत हो ही नहीं सकते। लेकिन राम रहीम और आसाराम के बाद एक बाबा ऐसा आया जिसकी झूठ बोलने की कोई सीमा ही नहीं थी, जिसका नाम था नित्यानंद। नित्यानंद भगवान कोर्ट नहीं गए, उन्होंने सीधे कंट्री छोड़ी और अचानक से एक दिन एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई। We already have a sovereign territory for कैलाशा। दुनिया ने सुना कि एक नया देश पैदा हो रहा है जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा। नित्यानंद बाबा का ये क्लेम था कि उनके पास खुद की गवर्नमेंट है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद की करेंसी है और खुद के सिटीजन भी है। लेकिन इस देश के पास ना बाउंड्री थी, ना इसकी जमीन क्लियर थी। लेकिन बाबा के अकॉर्डिंग ये देश तैयार था। ये देश दुनिया का सबसे बड़ा अंधभक्ति का स्कैम है। लेकिन ये स्कैम इतना पावरफुल था कि अमेरिका और बोल्विया के लोग इसमें भ्रमित हो गए। कि अमेरिका के कुछ शहरों ने कैलाशा को रियल मान लिया और एग्रीमेंट साइन कर लिया, लेकिन जब उन्हें रियलिटी पता चली तो बाद में उन्होंने सब कुछ कैंसिल किया। इसी तरीके से बोल्विया में कैलाशा के लोगों ने इंडिजीनियस लोगों से, मतलब वहाँ के रहने वाले लोगों से ही जमीन लेने की कोशिश करी। लेकिन बाद में जब लोगों को असलियत पता चली तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उन सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया। कैलाशा यहाँ भी नहीं रुका, क्योंकि यहाँ पे कैलाशा ने यूनाइटेड नेशन को भी यहाँ तक घसीट लिया। फोटोज दिखाई गई, बैनर्स लगाए गए और बोला गया कि यूनाइटेड नेशन ने कैलाशा को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज कर लिया है, एज अ न्यू स्टेट मान लिया है। लेकिन असल बात ये थी कि यूनाइटेड नेशन ने ऐसा कुछ अप्रूवल कभी दिया ही नहीं। सिर्फ सिस्टम का लूपहोल यूज हुआ और फोटो प्रूफ बन गए और झूठ सच। इसके अलावा बाबा के और भी बड़े बड़े क्लेम थे, जहां बाबा ने ये बोला कि हम जानवरों को इंसानी भाषा सिखाएंगे। We are going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. सबसे ज्यादा हंसी की बात यह है कि इतने सारे ढोंग और फालतू बातों के बावजूद भी लोग ऐसे बाबा को मानते थे और इसकी फैन फॉलोइंग अंधी थी। और इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी। राम रहीम, आसाराम और नित्यानंद तीनों नाम अलग अलग थे, लेकिन सिस्टम तीनों के पास एक ही था। तीनों ने भक्ति को शील्ड बनाया, फॉलोअर्स को वेपन बनाया और खुद को भगवान बनाया। जब तक सवाल नहीं होंगे तब तक ढोंगी बाबा ऐसे ही पैदा होते रहेंगे। भगवान तुम्हें सोचना सिखाते हैं और ढोंगी तुम्हें चुप रहना सिखाते हैं। जो बोले सवाल मत करो वही समझ लेना सबसे बड़ा झूठा है, क्योंकि कैलाशा कोई देश नहीं है, ये अंधभक्ति का सबसे बड़ा स्कैम है जिसमें पूरे के पूरे देश तक फंसे हैं। क्योंकि भगवान देश छोड़कर नहीं भागते हैं, ढोंगी ही सिर्फ देश छोड़कर भागते हैं। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपने इससे पहले कैलाशा का नाम सुना था।